मंदिरों का शहर उज्जैन। क्षिप्रा नदी के किनारे बसा ये पुराना शहर आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा है। प्राचीन ग्रंथों में अवंतिका और कनश्रिंग के नाम से जाना जाने वाला ये शहर हिंदुओं के 7 पवित्र शहरों में से एक है। उज्जैन तीर्थयात्रियों का प्रमुख केंद्र है, जहां भक्त आशीर्वाद और मोक्ष की कामना लेकर आते हैं। कई मंदिरों के बीच महाकालेश्वर मंदिर आस्था की किरण की तरह चमकता है, जो भगवान शिव, संहारक और परिवर्तनकर्ता को समर्पित है। ये मंदिर अपनी मनमोहक कहानियों और रस्मों रिवाजों के साथ भारतीय आध्यात्मिकता के दिल की एक झलक दिखाता है। उज्जैन भौगोलिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। यह कर्क रेखा पर स्थित है। यह खगोलीय संरेखण शहर के रहस्यमय आभा में इजाफा करता है। उज्जैन के केंद्र में स्थित महाकालेश्वर मंदिर इस ऊर्जा का केंद्र बिंदु बन जाता है। यह सदियों की आस्था और भक्ति का जीता जागता प्रमाण है। यह मंदिर शैव धर्म, शिव की पूजा का एक शक्तिशाली प्रतीक है। महाकालेश्वर, जिसका अर्थ है समय का स्वामी, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो शिव के सबसे पवित्र निवास स्थान है। ये ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को स्वयंभू माना जाता है, जिसका अर्थ है स्वयं प्रकट। यह इसे अन्य ज्योतिर्लिंगों से अलग करता है। कहा जाता है कि यह धरती से स्वतः ही प्रकट हुआ था। लिंगम, शिव का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व, यहां स्वयं समय के अवतार के रूप में पूजा जाता है। यह हमें जीवन की अनित्यता और ईश्वर की शाश्वत प्रकृति की याद दिलाता है। इसलिए यह मंदिर हमारी मृत्यु दर का सामना करने का स्थान बन जाता है। हमें ईश्वर के शाश्वत आलिंगन में शांति पाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मंदिर की उत्पत्ति के बारे में कई कहानियां हैं, जो इसके रहस्य को बढ़ाती हैं। एक प्रसिद्ध कहानी एक राक्षस राजा दुशांत की है, जिसने इस क्षेत्र को आतंकित किया था। देवताओं ने शिव से मदद की गुहार लगाई। शिव महाकाल के अपने उग्र रूप में प्रकट हुए और राक्षस का वध किया। फिर उन्होंने वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने का फैसला किया। एक और कहानी एक भक्त राजा चंद्रसेन की है, जिन्होंने अटूट भक्ति के साथ शिव की पूजा की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने उज्जैन और उसके लोगों की रक्षा करने का वादा किया। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां मंदिर के ईश्वर के साथ गहरे संबंध को उजागर करती हैं। वे शिव की शक्ति और करुणा की याद दिलाती हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग अद्वितीय है, क्योंकि यह एक स्वयंभू लिंग है, जिसका अर्थ है कि यह स्वयं प्रकट है। यह मानव निर्मित संरचना नहीं है। ऐसा माना जाता है कि यह स्वयं पृथ्वी से निकला है। यह इसे विशेष रूप से पवित्र बनाता है। इसे शिव की दिव्य ऊर्जा की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की एक और अनोखी विशेषता यह है कि इसका मुख दक्षिण की ओर है। यह असामान्य है, क्योंकि अधिकांश शिवलिंग पूर्व की ओर होते हैं। दक्षिणमुखी होने के कारण इसे विशेष रूप से शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह भक्तों को दक्षिणमुखी प्रदान करता है, जो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति का वरदान है। भाग 5, दिव्य नृत्य भस्म आरती। महाकालेश्वर मंदिर अपनी भस्म आरती के लिए प्रसिद्ध है, जो इस मंदिर के लिए एक अनोखी रस्म है। हर सुबह भोर से पहले लिंग को पवित्र राख या भस्म से सजाया जाता है। कहा जाता है कि यह राख चिताओं से होती है। यह सृजन और विनाश के चक्र का प्रतीक है। यह जीवन की क्षण भंगुर प्रकृति की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। आरती के साथ वैदिक मंत्रों का जाप और घंटियों का बजना होता है। वातावरण भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। भस्म आरती के दर्शन को अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह आत्मा को शुद्ध करता है और व्यक्ति को ईश्वर के करीब लाता है। भाग 6, स्थापत्य चमत्कार युगों का मिश्रण। महाकालेश्वर मंदिर केवल पूजा स्थल ही नहीं, बल्कि एक स्थापत्य चमत्कार भी है। यह विभिन्न स्थापत्य शैलियों का मिश्रण प्रदर्शित करता है। मंदिर परिसर में 5 स्तर हैं। प्रत्येक स्तर पर विभिन्न देवताओं को समर्पित मंदिर है। शिखर शहर के ऊपर ऊंचा उठता है, जो मंदिर की भव्यता का प्रमाण है। सदियों से मंदिर का कई बार जीर्णोद्धार और विस्तार हुआ है। इस पर विभिन्न शासकों और राजवंशों की छाप है।
इन परिवर्तनों के बावजूद इसने अपनी पवित्रता और वैभव को बरकरार रखा है। मंदिर लचीलेपन के प्रतीक के रूप में खड़ा है। इसके प्राचीन पत्थर आस्था और भक्ति की कहानियां फुसफुसाते हैं। भाग 7, आस्था की गूंज, चमत्कार और भक्ति की कहानियां। महाकालेश्वर मंदिर आस्था और चमत्कारों की कहानियों में डूबा हुआ है। भक्तों का मानना है कि यहां की गई सच्ची प्रार्थनाएं कभी अनुत्तरित नहीं जाती। मंदिर के पवित्र परिसर में लोगों को शांति, उपचार और मार्गदर्शन मिलने की अनगिनत कहानियां हैं। ऐसी ही एक कहानी एक गरीब किसान की है जो एक विकट परिस्थिति का सामना कर रहा था। उसने भगवान महाकालेश्वर से जोरदार प्रार्थना की। चमत्कारिक ढंग से उसकी किस्मत बदल गई और उसे समृद्धि का आशीर्वाद मिला। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां मंदिर की शक्ति में विश्वास को मजबूत करती हैं, एक ऐसे स्थान के रूप में जहां दिव्य और मानव मिलते हैं। भाग 8, अपनी तीर्थ यात्रा की योजना बनाना, एक आगंतुक गाइड। महाकालेश्वर मंदिर जाने का सबसे अच्छा समय सर्दियों के महीनों में अक्टूबर से मार्च तक होता है। मौसम सुहावना होता है, जो इसे मंदिर और शहर की खोज के लिए आदर्श बनाता है। उज्जैन सड़क, रेल और हवाई मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। निकटतम हवाई अड्डा इंदौर में है, जो लगभग 55 किलोमीटर दूर है। उज्जैन में रहने के दौरान कोई अन्य महत्वपूर्ण आध्यात्मिक स्थलों का भी दौरा कर सकता है। इनमें काल भैरव मंदिर, हरसिद्धि मंदिर और कुंभ मेला मैदान शामिल है। मंदिर जाते समय शालीनता से कपड़े पहनना याद रखें। कुछ क्षेत्रों में फोटोग्राफी प्रतिबंधित है। भाग 9, पवित्र का अनावरण, आस्था और इतिहास की यात्रा। महाकालेश्वर मंदिर अपने प्राचीन मूल, अनोखी रस्मों और मनोरम कहानियों के साथ एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। यह एक ऐसी जगह है जहां समय थम सा जाता है, जहां व्यक्ति ईश्वर से जुड़ सकता है और भारतीय आध्यात्मिकता की गहराई में उतर सकता है। महाकालेश्वर मंदिर की यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं है, बल्कि आत्म खोज की यात्रा है। ये आस्था के रहस्यों का पता लगाने, भक्ति की शक्ति को देखने और इस पवित्र स्थान में व्याप्त दिव्य उपस्थिति का अनुभव करने का निमंत्रण है। तो इस यात्रा पर निकलें और अपने लिए पवित्र का अनावरण करें।